हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए कितना काम करता है, या फिर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना फॉलो करते हो? क्या आप ये जानना चाहते हो? आज के इस वीडियो में मैं एक क्वेश्चन आंसर सेशन कराने वाली हूँ। आप ये क्वेश्चन आंसर सेशन अटेंड करो, सारे क्वेश्चंस के आंसर बताओ, फिर आपको पता चलेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए कितना काम करता है, या फिर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना फॉलो करते हो, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जर्नी में आप कहां पर हो। राइट? इसमें मैं आपको 5 क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। इसके आंसर आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कमेंट सेक्शन में लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपको बस अपने पास नोट करके रखना है। ओके, जैसे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, जैसे आंसर्स आप लिख लेंगे, फिर उसके बाद हम इस पर डिस्कस करेंगे एंड हम जानेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जर्नी पे हम कहां पर हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5, डू यू बिलीव दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स? क्या आपको ऐसा लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है? यस, नो? क्वेश्चन नंबर 4, डू यू बिलीव दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स फॉर एवरीवन? क्या आपको लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबके लिए काम करता है? यस, नो? नाउ क्वेश्चन नंबर 3, डू यू बिलीव दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स ऑलवेज? क्या आपको लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है? यस, नो? नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू बिलीव दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स फॉर यू? क्या आपको लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करता है? यस, नो? नोट डाउन कर लो। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, डू यू बिलीव दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स फॉर यू ऑलवेज? लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए हमेशा काम करता है। क्या आपको ऐसा लगता है? यस, नो? कुछ भी आप लिख सकते हो, आप अपने पास आंसर नोट डाउन करके रखो। ओके, डन? ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इट। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मैं गेस करती हूँ, यस। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, यस। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, यस। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, यस। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, यस, नो, कंफ्यूज? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड इसी क्वेश्चन से हमको पता चलेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए कितना काम करता है, या फिर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना फॉलो करते हैं, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जर्नी पे हम कहाँ पर हैं। राइट? तो चलिए डिस्कस करते हैं इस पे आज इस वीडियो में, एंड उससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं ये चैनल। Hello friends, good morning. My name is Renita Patnaik. I am a physical and a mental fitness counselor. I advise, suggest and help people how to stay fit both physically as well as mentally. And my passion is to live and live a healthy and happy life. तो फ्रेंड्स, आज के ये जो 5 क्वेश्चंस मैंने पूछा, ये क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल थे, लेकिन बहुत ही ट्रिकी थे। ठीक है, डिस्कस करते हैं इस पे, इसको एनालाइज करते हैं। जैसे जैसे हम इसको डिस्कस करते जाएंगे, समझते जाएंगे, फिर हमको पता चलेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जर्नी पे हम कहाँ पर हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 से अगर हम देख रहे, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 से अगर हम डिस्कस करते जाए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक यूनिवर्सल लॉ है, वो सबके लिए काम करता है, हमेशा काम करता है, एंड वो काम करता ही है। तो उस हिसाब से वो हमारे लिए भी काम करता है, ये भी हम जानते हैं। लेकिन जब ये बात आती है कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए हमेशा काम करता है, फिर हम सोचते हैं हाँ काम तो करता है, फिर लगता है नहीं हमेशा तो काम नहीं करता, फिर लगता है पता नहीं, कंफ्यूज रहते हैं हम। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमें कहा जाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबके लिए हमेशा काम करता है, उस हिसाब से हमारे लिए भी हमेशा काम करना चाहिए। तो हमारे लिए भी शायद वो हमेशा काम करता भी होगा, क्योंकि वो लॉ है ना, वो यूनिवर्सल लॉ है, वो हमारे लिए भी हमेशा काम करता होगा। लेकिन हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता, हम हमेशा अपने ड्रीम एंड डिजायर को अचीव नहीं कर पाते हैं। तो फिर बताया जाता है कि ये आपकी मिस्टेक है, कहीं ना कहीं आपने कुछ मिस्टेक किया है, इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं किया है, या फिर
आपने कुछ मिस्टेक किया है, उसके वजह से आपने अपने ड्रीम एंड डिजायर को अचीव नहीं कर पाए। ठीक है, अब हमें लगता है कि नहीं, हमने तो सब कुछ किया था, हमने तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो किया था, हमने तो ग्रेटिट्यूड किया था, हमने तो स्क्रिप्टिंग किया था, हमने तो वाटर टेक्निक किया था, हमने तो 55x5 किया था, 33x3 किया था, हमने पूरा बिलीव किया था, हम उसके लिए खुश रहते थे, हमको लगता था कि हाँ हो गया, फिर क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम कंफ्यूज रहते हैं कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए 100% काम करता है या नहीं करता है। राइट, यहाँ तक क्लियर। अब नेक्स्ट लेवल आते हैं। देखिए, जो मेरा सवाल था वो हमेशा ये था कि डू यू बिलीव, डू यू बिलीव, डू यू बिलीव, डू यू बिलीव। राइट, मैंने हमेशा पूछा कि आपको ऐसा लगता है, क्या आपको ऐसा लगता है, क्या आपको ऐसा लगता है, क्या आपको ऐसा लगता है। ओके, अब अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा होगा, सुना होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपको कुछ भी पता होगा, आप ये जानते होंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो सबसे बड़ा जो फैक्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन में काम करता है वो है बिलीफ। राइट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए 100% काम करे, उसके लिए हमें 100% बिलीफ रखना होगा। अगर हम इतना सा भी चूक जाते हैं, कहीं पे मन में डाउट आता है कि हमने तो सब कुछ किया, फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों काम नहीं किया, हमारे ड्रीम एंड डिजायर ये थे तो हमें क्यों नहीं मिला, जहाँ पे ये क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ पे ये डाउट आते हैं, जहाँ पे मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है, वहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ना करने का एक ही रीजन होता है, एक ही रीजन होता है, हमारा बिलीफ। हमारा बिलीफ इतना सा भी कम हो, इतना सा भी, फिर वो चीज काम नहीं करता। राइट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत सारे वीडियोस है, बहुत सारे बुक्स है, बहुत सारे टीचर्स बहुत कुछ क्लास में बताते हैं, हम वो सारा कुछ सुनते हैं। जो वहां से हमको जानने को मिलता है, सीखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, वो सारा कुछ सही भी होता है, वो सारा कुछ सच होता है। वो सारा कुछ जान लेने के बाद, सुन लेने के बाद, सीख लेने के बाद हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव करते हैं, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करके अपने ड्रीम एंड डिजायर को अचीव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब बात हम तक आती है, जब हमारे ड्रीम एंड डिजायर तक आती है, जब उसको अचीव करने तक आती है, वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे मन में इतना थोड़ा सा डाउट तो आता ही है, इतना छोटा सा एक क्वेश्चन तो आता ही है। मैं जानती हूँ आप में से कई लोग ये सोचते होंगे कि नहीं, जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहा था या फिर जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रही थी, जब मैंने ये टेक्निक किया था, जब मैंने वो टेक्निक किया था, उस वक्त मेरे मन में कोई डाउट नहीं था, मैं तो 100% बिलीव कर रहा था या बिलीव कर रही थी। लेकिन जब मुझे नहीं मिला तो फिर मैं क्या सोचूं। उसके बाद मैंने क्वेश्चन किया कि क्यों नहीं मिला, इतना कुछ मैंने करने के बाद भी मुझे नहीं मिला। राइट, कुछ समझ में आता है कि आपका डाउट कहाँ पे क्रिएट हुआ, आपका कंफ्यूजन कहाँ पे क्रिएट हुआ। ये जो बिलीफ वाली बात है ना, ये बहुत ही सेंसिटिव बात है। आप बिलीव करते हो, कितना बिलीव करते हो, कब तक करते हो, कब मन में वो क्वेश्चन आता है, कब तक वो बिलीफ कंटिन्यू होना चाहिए, ये क्वेश्चन मन में आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए, ये क्वेश्चन मन में क्यों आया। बहुत छोटे छोटे उसके पॉइंट्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे उसके स्टेजेस होते हैं। हर एक स्टेज पे, हर एक स्टेप पे हमें उसे गाइड करना होता है। कहीं पे भी इतना छोटा सा कुछ भी चूक होता है तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम नहीं करता, चाहे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना जानते हैं, कितना भी समझते हैं, कितना भी पढ़े हैं, कितना भी सुने हैं। जब मैंने लास्ट फ्यू डेज पहले कुछ क्लासेस अटेंड करी, कुछ बुक्स पढ़ा, कुछ स्टडी मटेरियल मेरे को मिला, उसको मैंने पढ़ा, फिर मैंने अपने क्वेश्चन रखा, मैंने अपना डाउट्स पूछा, फिर वहाँ से जो मुझे जानने को मिला, फिर मुझे पता चला कि ये जो छोटा सा चीज़ है बिलीफ, ये कितना बड़ा रोल प्ले करता है। हम सारे एक्टिविटीज कर लेते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बुक्स पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, टेक्निक्स करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं, लेकिन उसमें एक छोटा सा चीज रह जाता है, बिलीफ। कहीं पे इतने थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो फिर वो सारा गया, इतना सारा एक्टिविटीज सब गया। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि
बिलीफ को मेंटेन करना भी इतना आसान नहीं है, उसको आपको स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरी पॉइंट पे आपको ध्यान रखना होगा। एंड आपको यही सीखना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप अगर कुछ सीखना चाहते हैं, आपको सिर्फ अपने बिलीफ के बारे में ही सीखना है। ईच एंड एवरी स्टेप पे आपका बिलीफ कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता है, कहाँ पे आप चूक जाते हो, कहाँ पे आपका बिलीफ छूट जाता है, ये आपको जानना है। जब तक आप बिलीफ पे मास्टर नहीं करेंगे, तब तक आप बाकी सारे एक्टिविटीज करते रहेंगे, सारे टेक्निक्स करते रहेंगे, लेकिन जब तक वो उस बिलीफ को करेक्ट नहीं करेंगे, उसको सही डायरेक्शन में नहीं लेके जाएंगे, आपके लिए रिजल्ट हमेशा वही रहेगा। ठीक है, तो अगर आप अपने बिलीफ पे काम करना चाहते हैं, आप अपने बिलीफ को जानना चाहते हैं एटलीस्ट, तो आप मेरा फ्री वेबिनार अटेंड करिए। उसके बाद मेरा क्लास है लॉ ऑफ अट्रैक्शन LOAMM क्लास, लॉ ऑफ अट्रैक्शन माइंड मसल मैकेनिज्म। ठीक है, उस क्लास में मैं बताती हूँ आप अपने बिलीफ को कैसे जानो, कैसे पहचानो, कैसे मेजर करो, उसके ऊपर कैसे वर्क करो, उसको कैसे मेंटेन करो, उसको कैसे स्ट्रांग बनाओ। ये सारा कुछ, सिर्फ ये सारा कुछ नहीं, बहुत सारा कुछ मैं अपनी क्लास में बताती हूँ। तो आप मेरे क्लास ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन क्लास से पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी आप मेरा फ्री वेबिनार एक बार अटेंड करो, क्योंकि फ्री वेबिनार में आपको ये समझ आ जाएगा कि आपको मेरे क्लास में क्या मिल सकता है, आपके लिए वो कितना बेनिफिशियल हो सकता है। एंड फ्री वेबिनार में भी बहुत कुछ ऐसे चीज़ रहेगा जानने के लिए, जैसा आज के वीडियो में आपको कुछ ना कुछ तो पता चला होगा, तो फ्री वेबिनार में भी आपके लिए बहुत कुछ वैसा रहेगा जो आप जान सकते हो, समझ सकते हो, सीख सकते हो। मैं आपको ये एडवाइस करना चाहूँगी, आप सिर्फ मेरा नहीं, किसी का भी वेबिनार होता है, फ्री होता है ना, उसे बिल्कुल अटेंड करो, क्योंकि जो टीचर्स, जो मेंटर्स, जो कोच आपको फ्री क्लासेस देते हैं, वो फ्री क्लास में भी आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो फ्री क्लास में भी आपको बहुत सारा नॉलेज मिल सकता है, इसीलिए आपको फ्री क्लासेस भी ज्वाइन करना चाहिए। तो आप मेरा फ्री वेबिनार एक बार ज्वाइन करो, वहाँ से जो समझ आता है, जो सीखने को मिलता है, जो जानने को मिलता है, उसके बेसिस पर डिसाइड करो कि आप मेरा क्लास ज्वाइन करना चाहोगे या नहीं। राइट, मेरा वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है, 24 अप्रैल संडे 2 बजे है। एंड वेबिनार फ्री है, लेकिन उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करनी होगी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन सिर्फ एंड सिर्फ इंस्टा पे होगा। आपको इंस्टा पे एक मैसेज ड्रॉप करना है, आपको ये मैसेज लिखना है कि मैम आई वांट टू अटेंड योर फ्री वेबिनार। क्या? मैम आई वांट टू अटेंड योर फ्री वेबिनार, बस इतना आपको मैसेज ड्रॉप करना है इंस्टा पे। ये मत बोलना कि मेरे पास इंस्टा नहीं है मैम, मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। देखो, यूनिवर्स शायद चाहता है कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन डिटेल में पता चले, यूनिवर्स शायद चाहता है कि आपको मेरी थ्रू पता चले, यूनिवर्स शायद चाहता है कि आपको इंस्टा के थ्रू पता चले। और आप अगर इंस्टा ही ओपन नहीं करोगे, आप अगर मेरे वेबिनार ही अटेंड नहीं करोगे, फिर कैसे होगा। बहुत सारे पॉसिबिलिटीज होता है जिसके थ्रू ब्लेसिंग आप तक पहुंच सकता है। आपको उन पॉसिबिलिटीज के तरफ ओपन होना चाहिए, अपने आप को क्लोज मत रखो। ठीक है, तो इंस्टा पे एक मैसेज ड्रॉप करो, मेरा वेबिनार 24 अप्रैल संडे 2 PM को है। आपका रजिस्ट्रेशन 23 अप्रैल 12 o'clock, मतलब 12 मिडनाइट तक हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर मैसेज आता है यू आर नॉट अलाउड टू द वेबिनार। ठीक है, उससे पहले आप अपना मैसेज ड्रॉप कर दो इंस्टा पे, उसके आगे की प्रोसेसिंग आपको वहीं पर पता चल जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।